Hello students, I am Nagendra Pratap Singh, your SST teacher. You are all welcome in today's online classes. Today I am going to start class 10th Geography, chapter number 1, and its name is Resources and Development. Resources means संसाधन, development means विकास. Now see one by one. First I will discuss regarding resources. संसाधन का मतलब क्या होता है? संसाधन वो सारी चीज़ें हैं जिससे हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पानी है, हम पीने के लिए उसका उपयोग करते हैं. अनाज है, खाने के लिए करते हैं. कपड़े हैं, पहनने के लिए करते हैं. और गाड़ियां हैं वगैरह वगैरह, जितनी भी चीज़ें हैं जिनका हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, ज़रूरतों के लिए जो हम प्रयोग करते हैं, वो सारी चीज़ें रिसोर्सेज कहलाती हैं, संसाधन कहलाती हैं. लेकिन रिसोर्सेज को समझने के लिए, संसाधन को समझने के लिए, देखिए मैंने यहाँ इस पे पैराग्राफ वाइज ड्राइंग भी इस पे बना रखा है हमने. इसके माध्यम से हम समझाएंगे. इसके आपके 3 फैक्टर्स होते हैं. एक, जो संसाधन कल्चरली एक्सेप्टेबल हो. दूसरा पॉइंट है टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो. तीसरा पॉइंट है इकोनॉमिकली फेजिबल हो. इट मीन्स ऐसा संसाधन, ऐसे साधन, ऐसे वस्तु जिसको हमारा समाज कल्चरली भी एक्सेप्ट करता हो और उसको प्राप्त करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी भी हो, यानी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल भी हो. और तीसरा इकोनॉमिकली फेजिबल भी हो. इसको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ. देखिए, इसमें एक्सेसिबल का मतलब होता है सुलभ, सुगम, जो आसानी से हमें मिल जाए. और फिजिबल का मतलब होता है जो हमारे लिए संभव हो. देखेंगे, मान लीजिए कि गोल्ड है, तो गोल्ड उस समय तक संसाधन नहीं कहा जाएगा जब तक कि कल्चरली भी एक्सेप्टेबल ना हो. यदि हमारा समाज सोने को कुछ नहीं मानता, बेकार मानता है, कोई यूज का नहीं मानता कि वो तो बेकार है, किसी यूज का नहीं है, तब भी उसको रिसोर्सेज नहीं कहा जाएगा. दूसरी चीज, जो गोल्ड है, जो खदान के माध्यम से, माइनिंग के माध्यम से जो निकाला जाता है, वो प्योर फॉर्म में नहीं होता है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको निकालते हैं खदान से. उसके बाद उसको प्योर फॉर्म में बनाने के लिए हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं. तो ऐसे चीज़ जिनको प्योर फॉर्म में चेंज करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी हो, तभी उसको संसाधन बोला जाएगा, अन्यथा उसको रिसोर्सेज नहीं कहा जाएगा. तीसरा, इकोनॉमिकली फिजिबल. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने के बाद प्योर फॉर्म में बनाने में हमें 50,000 का खर्च लगा, और उससे जो आय हुआ वो मात्र 40,000 का हुआ. इसका मतलब हमारा नुकसान हुआ. तो ऐसा चीज़ जिसको करने से हमें फ़ायदे के बजाय नुकसान होता है. जितना इनपुट हो, कम से कम उसके बराबर आउटपुट होना चाहिए या उससे अधिक होना चाहिए. यदि आउटपुट कम है तब भी उसको हम रिसोर्सेज नहीं मानेंगे. ये तीनों टर्म को लेके, यदि ये तीनों टर्म सेटिस्फाई करते हैं किसी भी वस्तु को, किसी भी सामान को लेके, तभी उसको रिसोर्सेज कहा जाएगा. रिसोर्स मीन्स ए रिसोर्स इज एवरीथिंग विच सेटिस्फाइज आवर नीड्स, बट दैट शुड बी कल्चरली एक्सेप्टेबल, टेक्नोलॉजिकली accessible and economically feasible.
then only we can say that things is resource, otherwise it will not be considered as a resource. दूसरे पॉइंट्स मैं आपको समझा देता हूँ इसके माध्यम से। जो मैंने यहाँ बनाया है ड्राइंग, ये देखिए ह्यूमन बींग्स है। ह्यूमन बींग्स इसमें 3 हमने बनाया है, फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन। ये ह्यूमन बींग कैसे इंटरेक्ट करता है? तो ह्यूमन बींग्स जो होता है सबसे पहले अपने एनवायरनमेंट में अपने आसपास तलाश करता है। जैसे मान लीजिए कि गोल्ड ही है, कहीं ज़मीन के नीचे दबा हुआ है, तो इंसान क्या करता है, हम ह्यूमन बींग्स उसको पहले हम अपने आसपास पता लगाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए अब हमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी? टेक्नोलॉजी की, क्योंकि बिना टेक्नोलॉजी का हम गोल्ड को ज़मीन के नीचे से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, नहीं निकाल सकते। और जब हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो फिर उसको बनाने के लिए हमें इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि हम जंगल में जाते हैं, लकड़ी काटते हैं, अपने लिए हम घर में फेल के रूप में उसका उपयोग करते हैं। ठीक उसी तरह रबड़ के पेड़ हैं, तो पेड़ तो हैं, लेकिन यदि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उससे रबड़ बनाने के लिए, रबड़ का पेड़ जो होता है गोंद निकलता है, उससे रबड़ बनाने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो फिर हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, वो रिसोर्सेज भी नहीं कहा जाएगा। अब टेक्नोलॉजी भी यदि हमारे पास है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशन खोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल रबड़ इंडस्ट्रीज, माइनिंग इंडस्ट्री का काम क्या होता है, वो एक्सट्रैक्ट करने का होता है। रबड़ इंडस्ट्री में क्या होगा, उसमें रबड़ बनाया जाएगा। जब रॉ मटेरियल जाता है तो फिर से उससे रबड़ बनाने के लिए हमें इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत होती है, इंडस्ट्री की ज़रूरत होती है। तो ह्यूमन बींग्स जो है कैसे इंटरेक्ट करता है, इसके बारे में मैं बताया कि ह्यूमन बींग्स जो है सबसे पहले फिजिकल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है, बात करता है, उसको देखता है, अपने आसपास तलाशता है। उसके बाद उस चीज़ को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी होना चाहिए। और जब हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो फिर से उसको प्योर फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमको क्रिएट करना पड़ता है। तो जब ये चीज़ें टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है तब हमको इंस्टीट्यूशन क्रिएट करना पड़ता है, ताकि उसमें जाके कोई भी सामान आसानी से बनाया जा सके। जैसे मान लीजिए कि रबड़ इंडस्ट्री है, माइनिंग इंडस्ट्री है, फ्यूल इंडस्ट्रीज है, ये तमाम चीज़ें। तो इस तरह से जो ह्यूमन बींग्स है वो इंटरेक्ट करता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बताऊंगा। वो भी 4 भागों में बांटा गया है। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप है। उसी तरह से ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट है। ये 4 चीज़ है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। इसके बारे में मैं अगले वीडियो में चर्चा करूँगा। इसमें जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आया होगा आप फिर से मुझे पूछेंगे कि रिसोर्स क्या होता है, किसी रिसोर्स को सही मायने में कब हम रिसोर्स मानते हैं, यदि वो कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो, तब जाके उसको रिसोर्स मानते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।